करोड़ों अरबों दरूदो सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर के जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, बीफ कोफ्ते की आज आपके साथ रेसिपी ऐसी शेयर करने वाले हैं कि जो आसान भी होगी, मज़ेदार भी होगी, सब उंगलियां चाटते भी रह जाएंगे और रेसिपी भी मांगेंगे। तो शुरू करते हैं। बीफ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बारीक जाली से निकला हुआ, 2 बार जाली से निकला हुआ बीफ 1 किलो। इसके अलावा इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, चॉप हुआ और पानी निकला हुआ। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अंडा जाएगा इसमें 1 अदद और इसमें बेसन जाएगा 2 से 3 चम्मच। इसमें हम हरी मिर्च कुटी हुई इस्तेमाल करेंगे और हमारी ऑल स्पाइसेस जाएंगी जो रेगुलर हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले प्याज को हम बीफ के ऊपर डालेंगे। मैं आधा किलो बीफ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्च हम डालेंगे 1.5 चम्मच और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसमें कोशिश करनी है आपने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डालना, उससे टेस्ट डिफरेंट आएगा। अंडा 1 डालेंगे। अब अंडा डालने के बाद अब इसमें बेसन डालेंगे हम 2 चम्मच, 1 चम्मच और इसके अलावा 1 और चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे। और इसके बाद ये जो हमारे पास है नमक, इसको हम आधा चम्मच हम इसमें नमक का डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद पिसा धनिया डालेंगे आधा चम्मच और इसके बाद पिसा ज़ीरा आधा चम्मच ही डालेंगे। अब इसके बाद इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे 1/4 और थोड़ा सा 1/4 ही ज़ीरा डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स इसको करने के बाद ये कंडीशन हमारे पास आ जाए, कोफ्ते में थोड़ा प्याज जो आपका है वो खुश्क पानी वाला डालेंगे तो उससे कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं और ज़बरदस्त बनेंगे। और इसको हाथ में रख के ऑयली हाथों में नीचे को दबा के ऊपर को हाथ को खोलेंगे तो गोल और ज़बरदस्त आप कोफ्ता रेडी हो जाएगा 1 मिनट में। ये हम अब रेडी कर लिए हैं, मैंने 12 रेडी किए हैं और मैं अब पैन में ऑयल को डालूँगा और ऑयल को गर्म होने दूँगा। एक एक करके अपने कोफ्ते को हम ऑयल के अंदर डालेंगे। ध्यान रखें ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो आप लोगों ने अपने हाथों को बचाना है। और ऑयल के अंदर हम ये कोफ्ते फ्राई करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे रख के हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से एक तो हमारा कबाब टूटेगा नहीं और दूसरा अच्छे से अंदर तक वो गल जाएगा और पक जाएगा। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत पिंकिश कलर हमारे पक रहे हैं। इनको उल्टा करेंगे, आगे पीछे करेंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि कबाब नीचे से लग ना जाए। क्योंकि ये बीफ, इस वजह से बीफ का थोड़ा कलर डार्क रहता है और डार्क आता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जायके के लिहाज से इंशाल्लाह उल अज़ीज़ बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे और जो भी खाएगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। अब लाल कोफ्ते जो हैं तैयार हैं, इनको हम हाफ से, ये 70% डन है, इनको हम निकाल लेंगे और 30% रहने देंगे डन, जो हम अपनी कुकिंग के अंदर इसको बकाया का पकाएंगे। तो ये सब हम इसमें से निकाल लेंगे एक एक करके और उसके बाद इसको एक जगह पर साइड पर रख देंगे। अब फ्राई पैन में इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी, एक तो सबसे पहली बात कि उसका टेक्सचर बिल्कुल बाज़ारी और मज़ेदार होगा और दूसरा ये है कि उसमें आप लोगों को खड़ा प्याज वगैरह नहीं नज़र आएगा। खूबसूरत ग्रेवी बनाएंगे तो इसके लिए हमने प्याज को अपना पहले से ही ग्राइंड कर लेना है। 1 प्याज मैंने लिया और उसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब इसको हम प्याज को लाल होने तक, पिंकिश रेड होने तक हम इसको पकाएंगे। काफ़ी हद तक प्याज पक चुका है तो अब हम प्याज के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम 1 चम्मच शामिल करेंगे।
अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने 2 टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था। मैं 1 टमाटर इसके अंदर डालूंगा और 1 टमाटर डालने के बाद इसको मिक्स करके टमाटर को भी पकाना शुरू करूंगा। हम टमाटर और प्याज को इकट्ठे भी कर सकते हैं, ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन इससे वो फ्लेवर नहीं बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो खाने में सारे मसाले डाल के उसको चूल्हे पे भी चढ़ा दिया जा सकता है, उससे खाना पकता नहीं, पक जाता है। तो अब हम नमक डालेंगे आधा चम्मच, इसके बाद हम लाल मिर्च आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे 1/4। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिर्च को मिर्च को हम पकाएंगे अच्छे तरीके से ग्रेवी के अंदर। आप देख रहे हैं अभी से कितना प्यारा, कितना खूबसूरत कलर हमारी ग्रेवी का आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। दही हम 3 से 4 चम्मच डालेंगे, यानी 50 ग्राम के करीब हम इसमें दही को ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर थोड़ा सा पकने देंगे ताकि दही हमारा बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, मसाले प्रॉपर पक जाएं और अच्छा सा एक कलर, टेक्सचर और फ्लेवर इसमें बन जाए। तो दोस्तों ये देखें, अब आपके सामने इसको अच्छे से जोश आ रहा है, हमारे मसाले अच्छे से ग्रेवी के अंदर और दही में पक चुके हैं। अब हम कोफ्ते लेंगे और कोफ्तों को इसके अंदर डाल देंगे। तो बाहर पड़ी रहने की वजह से थोड़े से बीफ है तो डार्क मालूम होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उल अज़ीज़ बहुत मज़ेदार होंगे। आप इसको पकाएंगे तो आपको इसका फ्लेवर पता चलेगा। अब अच्छे तरीके से ग्रेवी को हम मिक्स करके थोड़ा सा भूनेंगे इसी ग्रेवी के अंदर और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मसाले में पकने देंगे। चम्मच साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ नीचे बर्तन के लगे ना। अब पानी डालेंगे इसमें एक तकरीबन 1/4 पानी डाल देंगे गिलास। और उसके बाद ताकि इसको हम पानी में डालकर इसको अच्छे से हम थोड़ा सा जोश दिलवा लें। दोस्तों इस कंडीशन में जब आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो, तो आपने फिर इसके ऊपर ढक्कन देना है। उससे क्या होगा कि आपका फ्लेवर मज़ीद ज़बरदस्त और गोश्त ज़्यादा देखें इस तरीके से आपका मज़ेदार सा कोफ्ता तैयार होकर, कोफ्ता करी तैयार होकर, शाही कोफ्ता करी तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। इसको हम प्लेट में डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी नवाजिशें, उसकी बरकतें और उसका करम। दोस्तों कितने मज़ेदार कोफ्ते अब आप लोगों के सामने कोफ्ता, बीफ कोफ्ता करी तैयार। तो व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, एक नए जायके के साथ और एक नई मूड के साथ।